बलात्कार, छेड़छाड़, गैंग रेप करके उनको कानून से तो दिलवा रहे हैं। हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त की है ना, वहां कानून दे रहा है, ऑर्डर मोदी जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री है, 25 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है उन पे। आज की तारीख में लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 है। नंबर 1 क्यों है? नंबर 1 इसलिए नहीं है कि उसका इलाज नहीं हो रहा, नंबर 1 इसलिए है कि कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो रही है। आज की तारीख में जब कोई कंप्लेंट करने जाता है थाने में, उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है। अगर नहीं होती है तो नौकरी चली जाती है उसकी। वहां जाके 100 के मुंह पे लगाओगे ना अपना माइक और पूछोगे कौन है बेस्ट मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान का, तो सबका नाम योगी ही बोलेंगे। वो योगी इसलिए बोलेंगे कि सबको बुलडोजर पसंद है। जो अपराधी नहीं है उसको बुलडोजर चाहिए, जो अपराधी है उसको बुलडोजर नहीं चाहिए। सिंपल। विपक्ष का काम क्या होता है? आरोप लगाना। एक बता दीजिए मुझे, किस गरीब के बिल्डोजर किन में फिरा है? जो माफिया थे, खनन माफिया, उनकी कमर तोड़ने का माननीय योगी जी ने क्या है? अवैध कब्जे कर रखे थे, ग्राम समाज की जमीन कब्जा रखी 100 साल से। बिल्डोजर जमीन को अतीक अहमद ने कब्जा के रखा था, वहां पर 75 फ्लैट बना के गरीबों को दे दिए मुस्लिमों को। अभी G20 को इतना पूरी तरीके से सक्सेसफुल किया गया। लोगों के घर पहुंच के वो सीधे क्या बोलते थे? आज तक ये जमीन तुम्हारा है, कल से हमारा है। इस तरह की उनकी चलती थी। मतलब कभी किसी के जमीन पर कब्जा कर लेना, किसी के बहन बेटी को बेइज्जत करना या उसके साथ मिसयूज करना उसको। मोदी जी के लिए तो इनकी कितनी भी तारीफ की जाए कम है। हमारे पास उतने शब्द नहीं है जितनी उनके अंदर क्वालिटी है। आज के डेट में बाहर के कंट्री में जाइए, मतलब यहाँ पे तो लोग किसी को पता नहीं, बाहर के कंट्री में जिसकी बात होती है ना, अदर कंट्री के लोग हमारे इंडिया को इतने अप्रिशिएट करने, पहले कहीं कोई नाम ही नहीं था। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम आफ्ताब राणा है। आफ्ताब राणा। सर आज योगी जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर बहन बेटियों को छेड़ा तो आपको यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा। कितना सहमत है इस बयान से आप? नहीं, हकीकत है, वहां तो पहुंचाया जाता है। अभी परसों का देखो, परसों एक महिला जा रही थी, स्कूल से छात्र जा रही थी, उसका दुपट्टा खींचा तो बाबा जी ने पंचर करवा दिए तीनों के। अच्छा। और तीनों जेल में। मर्डर हुआ है वो उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे बाबा जी का एक ही नारा है, नारी शक्ति बोलते हैं महिला को, और 6 साल के अंदर बाबा जी ने वो काम किया है। आज महिला ना सुरक्षित है वहां पे, वरना क्या था वहां पे? बलात्कार, छेड़छाड़, गैंग रेप करके उनको। विपक्ष ने तो इसकी निंदा की है। विपक्ष कह रहा है कि योगी जी कौन होते हैं ऐसा बयान देने के लिए? योगी जी सजा कौन होते हैं? सजा देने वाले। सजा तो कानून देता है। नहीं, कानून से तो दिलवा रहे हैं। हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त की है ना, वहां कानून दे रहा है, ऑर्डर मोदी जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री है, 25 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है उन पे। कानून व्यवस्था दुरुस्त की है ना। आपको यूपी में कानून व्यवस्था कैसी लगती है? बहुत अच्छी है कानून व्यवस्था, बहुत बढ़िया। मैं यूपी से ही हूँ, सहारनपुर से हूँ, यूपी से। कानून व्यवस्था यूपी जैसा आना चाहिए। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी, 6 साल में गुंडा मुक्त है उत्तर प्रदेश। दंगा मुक्त, गुंडा मुक्त। तो पहले नहीं था? पहले नहीं था। अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि पहले भी दंगा मुक्त था। आपने भाई साहब भी खड़े हैं, आपने नाम सुना हो। एक तो था अतीक अहमद वहां पे, मुख्तार अंसारी, एक काका बदमाश था, विकास दुबे, अशरफ। एक तो विकास था, विकास दुबे, जो इनका विकास करता था, खत्म हो गया। एक अहमद तो एक विधायक था, वो एक गुंडा कहाँ था? किसका था बताइए आप? सांसद। वो पता कैसे सांसद थे? वो थे लुटेरे और सपेरे इकट्ठे हो रहे थे। बीन बजाने था एक तो, और फिर दूसरा लुटे था और इनकी दुकानें भरे था। आज ये बेरोजगार भी हो गया विपक्ष, और इनपे भुखमरी आ गई है। अपनी जेबों से ना तेल गिरवार पड़ रहे गाड़ियों में। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर अधिकारी लोग या सीएम ऐसे बयान देंगे या उनका अधिकारी लोग ऐसे एनकाउंटर करेंगे तो कानून व्यवस्था का क्या मतलब है? कानून व्यवस्था, न्यायालय किस लिए है? जज किस लिए? इनकाउंटर किनका हो रहा है ये तो बता दीजिए। अच्छा, हमारे जो पुलिस जाती है पकड़ने, अच्छा पुलिस की तरफ वो गोली मारे, पुलिस का लग जाए गोली, पुलिस का इनकाउंटर नहीं है। अगर बदमाश का हो रहा है इनकाउंटर, वो उनको बुरा लग रहा है, ये कहा गया है। वो भी तो किसका बेटा होगा, किसका होगा? इसके लिए कोर्ट है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए है। किसी ने कोई गलत काम किया है तो मगर मान लीजिए आपके साथ किसी ने गलत किया, आप किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, या आप खुद ही सजा देंगे? सुनो, पहले तो हम पुलिस के पास जाएंगे, और पुलिस अगर उस बदमाश को जा रही है पकड़ने, और बदमाश पूरी में फायरिंग कर रहा है, और पुलिस के गोली है, पुलिस भी जवाब में वो कर रही है उसको फायरिंग, तो क्या है उसमें मरेगा नहीं वो बदमाश? क्या होगा उसका? कोर्ट में थोड़ा जाएंगे हम, कोर्ट में डायरेक्ट थोड़ा जाएगा। कोर्ट में तो साला 6 महीने में आता है नंबर भी। एक चीज आप बात कर रहे हो कि कोर्ट में जाइए, थाने में जाइए, क्या कोर्ट की और थाने की व्यवस्था पहले से नहीं थी हमारे यहाँ? उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता है, अखिलेश सरकार के अंदर, मैं बड़े शहर की बात कर रहा हूँ जहां से आप बिलोंग करते हैं, आगरा से, और वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ आगरा से, ठीक है। उसी आगरा में सिकंदरा थाने में मेरे सामने एक लड़का मुस्लिम
अपनी कंप्लेंट लेके गया और उसको भगा दिया गया वहां से। ठीक है, ये मुस्लिमों के बहुत बड़े पक्षकार बनते हैं ना, ये भाई साहब भी मुसलमान हैं। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव तो मुस्लिमों के बहुत बड़े पूरी करने दो, मेरी पूरी बात करने दो। आज की तारीख में लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 है। नंबर 1 क्यों है? नंबर 1 इसलिए नहीं है कि उसका इलाज नहीं हो रहा, नंबर 1 इसलिए है कि कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो रही है। आज की तारीख में जब कोई कंप्लेंट करने जाता है थाने में, उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है, अगर नहीं होती है तो नौकरी चली जाती है उसकी। ठीक है, तो उसके आधार पे ये लोग बोल रहे हैं। अब आप बात कर रहे थे बुलडोजर की, थाने, न्यायालय, ये दोनों चीज पहले भी थी, लेकिन खौफ किसका है? अभी एक चीज बताइए, आप पिछले 1 साल में एक दंगा हुआ? एक दंगा नहीं हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में एक दंगा रजिस्टर्ड नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? बुलडोजर। मालूम है कि एक बंदा तो जाएगा, जो कर रहा है उसको पुलिस उठाएगी, उसके अलावा पूरे घर को झेलना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो योगी का जो बुलडोजर चल रहा है वो गरीबों के घरों के ऊपर चल रहा है, पैसे वाले जो लोग, जो बड़े अपराधी लोग हैं उनके ऊपर नहीं चल रहा है, गरीब जो मुस्लिम है उनके ऊपर चल रहा है। मेरे भाई, यहाँ पे जितने लोग हैं ना, इस जगह जहां आप खड़े हो, वहां जाके 100 के मुंह पे लगाओगे ना अपना माइक और पूछोगे कौन है बेस्ट मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान का, तो सबका नाम योगी ही बोलेंगे। वो योगी इसलिए बोलेंगे कि सबको बुलडोजर पसंद है, जो अपराधी नहीं है उसको बुलडोजर चाहिए, जो अपराधी है उसको बुलडोजर नहीं चाहिए, सिंपल सी। लेकिन इसके बारे में क्या है कि गरीब लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है। किसको तोड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश में? ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखो, विपक्ष का काम क्या होता है? आरोप लगाना। एक बता दीजिए मुझे, किस गरीब के बिल्डोजर किन पे फिरा है? जो माफिया थे, खनन माफिया, उनकी कमर तोड़ने का माननीय योगी जी ने क्या है, अवैध कब्जे कर रखे थे, ग्राम समाज की जमीन कब्जा रखी 100 साल से, मदरसों की जगह कब्जा रखी थी, मस्जिदों की जगह कब्जा रखी थी, मंदिरों की शमशानी जगह वो मुक्त कराए हैं सिर्फ योगी जी ने। आप मुझे एक बात बता दीजिए किस बेगुनाह पे बिल्डोजर फिरा है? जो दंगाई थे उन पे फिरा है बिल्डोजर। जमीन को अतीक अहमद ने कब्जा के रखा था, वहां पर 75 फ्लैट बना के गरीबों को दे दिए मुस्लिमों को। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं योगी जी अच्छा काम किया आपने? नहीं बोलेगा कोई भी। और अभी योगी जी ने एक बयान भी दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर बहन बेटियों को छेड़ोगे तो यमराज के पास पहुंच जाओगे। आप कितना सहमत इस बयान से? मैं तो बिल्कुल 1000% सहमत हूँ। योगी जी से मैं ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि मैं मार्केट में ऑलमोस्ट हमें हर एरिया में जाना होता है, तो जनता से भी हमारी नॉर्मल जो डिस्कशन हुई थी, मतलब जनता योगी जी से इतना खुश है, वो कहते हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। लोग इस तरह की बातें बोलते हैं कि योगी जी, मतलब मोदी जी के पास कोई स्थान है तो सीधे योगी जी का, मतलब इवन मोदी जी से भी ज्यादा लोग प्रसन्न मतलब योगी जी से है। उनके जो भी कानून व्यवस्था कह लीजिए, उन्होंने गुंडा माफिया को इस तरीके से करा है कि आज के डेट में बिल्कुल शांति का माहौल है यूपी में। नहीं तो इससे पहले हमेशा कभी कहीं दंगा हो। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे थे शांति तो हमारे टाइम पे भी बहुत सही थी, इसमें अब ये भी कौन सी नई शांति? अब तो बस बुलडोजर चल रहा है, कोई भी बात होती है तो बुलडोजर चला देती है। अखिलेश यादव जी, क्या उनके टाइम पर कितना दंगा नहीं हुआ था? अब भी जो यूपी में कौन सी जगह जो वहाँ पे कई एक बार दंगा होता था, मुजफ्फरनगर इधर, जब सुनो जब पता चला यहाँ दंगा हो गया वहाँ दंगा हो गया। लेकिन अभी G20 को इतना पूरी तरीके से सक्सेसफुल किया गया। इससे पहले और भी जितने भी काम हुए, कहीं कोई नहीं, कोई भी काम यहाँ पे हो रहा शांति से हो रहा, किसी भी तरीके का कोई भी नहीं। यहाँ पे भेदभाव नहीं है कि यहाँ अगर गुंडा माफिया की बात आती है, लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम या कुछ ऐसे, ये तो फालतू का। अगर कोई गलत काम कर रहा हो, वो किसी भी धर्म का हो, मैटर नहीं करता है। योगी जी बिल्कुल एक भाव से एक्शन लेते हैं। अगर कोई गुंडा माफिया है तो उसको एक्शन लेना, उस पर बुलडोजर चलेगा, सीधी सी बात ये है। अच्छा, जो अतीक अहमद का जो एनकाउंटर हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि जनता को, यूपी की जनता को न्याय मिला? क्या ये सही था कि एनकाउंटर जो हुआ है ये मतलब कानून व्यवस्था के हिसाब से हुआ? कि बहुत से मतलब जो नेता हैं विपक्ष के, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये योगी जी ने करवाया है। ऐसा नहीं, इसमें योगी जी का कोई रोल नहीं है। उनका ऑलरेडी इतना उनसे लोग परेशान थे, ग्रसित थे कि मतलब लोग बिल्कुल प्रसन्न है इस बात को लेकर के, बिल्कुल खुश है। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ, मतलब लोगों के साथ कितना, अतीक अहमद जी का क्या था कि उस समय उन्होंने लोगों के घर पहुंच के वो सीधे क्या बोलते थे, आज तक ये जमीन तुम्हारा है, कल से हमारा है। इस तरह की उनकी चलती थी। मतलब कभी किसी के जमीन पर कब्जा कर लेना, किसी के बहन बेटी को बेइज्जत करना या उसके साथ मिसयूज करना, उसको मतलब दबंगई के बल पर सब कुछ करते थे। तो इससे जनता बिल्कुल खुश है। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 का इलेक्शन आ रहा है, आप किसे देश का प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी ही बनेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। 1% का 1000% कंफर्म है, मोदी जी बनेंगे। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप देश मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? मोदी जी के लिए तो इनकी कितनी भी तारीफ की जाए तो कम है। हमारे पास उतने शब्द नहीं है जितनी उनके अंदर क्वालिटी है। आज के डेट में बाहर की कंट्री में जाइए,
मतलब यहाँ पे तो लोग किसी को पता नहीं, बाहर के कंट्री में जिसकी बात होती है ना, अदर कंट्री के लोग हमारे इंडिया को इतने अप्रिशिएट करने, पहले कहीं कोई नाम ही नहीं था, और बाहर के लोग हमारे इंडिया को इतने प्रशंसा करते किसी भी कंट्री में। जैसे जो आईटी के किसी बंदे से बात कर ले, अगर आपके टच बेस में कोई भी आईटी का बंदा है जो यूएसए या कनाडा कहीं बाहर, जिनकी फॉरेन कंट्री में कन्वर्सेशन डेली होती है, हमारे टीम में मेरे साथ ही कितने सारे आईटी के बंदे एसोसिएटेड है, वो खुद बताते हैं कि जब उनकी कन्वर्सेशन होती है तो बहुत सारे क्लाइंट से उनकी नॉर्मल बातचीत होने लग जाती है। वहां के लोग इंडिया को लेकर इतने अप्रिशिएट करते हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। तो बाहर के कंट्री में ले लीजिए या यहाँ भी सब चीजें, तो मोदी जी का तो कंफर्म होना ही होना। इसमें लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि ये तो बस नाम बदलना जानते हैं, इन्होंने देश में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे देश की जनता इन्हें वोट दे। इन्होंने बस क्या किया है कि नाम बदला है, किसी रोड का नाम बदल दिया, किसी जगह का नाम बदल दिया, इन्होंने बस नाम बदला है। आप सहमत है इस बयान से? बिल्कुल सहमत है। यहाँ पे जो भी मोदी जी ने जो भी डिसीजन लिया है उसको गहराई में आप समझा जाए तो उसमें 100% कहीं ना कहीं देश के हित में उन्होंने काम किया है। कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई एक भी काम मुझे बता दीजिए जो देश के हित में हो। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इन्होंने देश में कोई विकास कार्य नहीं किया, इन्होंने बस नाम बदला है। राहुल गांधी जी ने क्या किया? इससे पहले 70 साल कांग्रेस की सरकार है, 70 सालों में क्या किया? पूरा देश को लगभग उन्होंने बेच दिया एक तरीके से। क्या वो देश का क्या विकास किया? लेकिन कांग्रेस तो कहती है देखो हमने इसरो की स्थापना करी, आज जो चंद्रयान 3 जो चांद पर पहुंचा है ये सब नेहरू जी की वजह से हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, सारा जो भी हुआ है ये मोदी जी है तभी मुमकिन है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है।